वहीं देश की राजधानी दिल्ली में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते 2.5 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। शव को बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने संतान प्राप्ति के लिए मासूम की बलि दी है। दिल्ली के रोहिणी स्थित बुद्ध विहार थाना इलाके की घटना ये बताई जा रही है। पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है। एक कल हमारे बुद्ध विहार थाने में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के एक हमें 3.5 साल के बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनका देहांत हो गया है। उस मसले में एक जो हमने पुलिस ने तफ्तीश करी, उसमें एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, नीलम गुप्ता, जिसको हमने अभी आज अरेस्ट किया है। इसमें जो अभी तक की तफ्तीश में सामने आई है, इसका कारण ये है कि जो महिला है उसकी 2013 में शादी हुई थी और अभी तक बच्चा नहीं हो पाया था। कुछ साल पहले, 4 साल पहले करीब, किसी तांत्रिक से मिली थी। उन्होंने ऐसे ही उनको बता दिया कि अगर किसी बच्चे की बलि देंगे तो शायद उनको बच्चा हो जाए। ये बात उनके जहन में बसी हुई थी और उसके कारण अभी इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। बाकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं, क्या इसमें और क्या क्या रोल किसका है, वह बाकी की तफ्तीश में ही सामने आएगा। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना को 1 साल पूरा हो चुका है। जहां इस साल दुनिया में बड़ी तबाही का मंजर देखा है, वहीं इसका असर आने वाले कई सालों तक दिखाई देगा। भारत में भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाकर न सिर्फ इस महामारी को समय पर कंट्रोल किया, बल्कि वैक्सीन ईजाद कर पड़ोसी मुल्कों की भी मदद की। लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी होने के कारण कोरोना दोबारा से भारत में पैर पसार रहा है। ऐसे में क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं, इस पर लोगों ने अलग अलग जगहों से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां कुछ लोग लॉकडाउन की डिमांड कर रहे हैं तो वहीं ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। लोगों का कहना है कि आर्थिक हालात पहले ही बद से बदतर हो चुके हैं और ऐसे में लॉकडाउन लगाना जनता के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। देखिए, यह एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया में तबाही मचा चुकी है, जिसमें भारत भी एक हिस्सा बना है। और मैं समझता हूँ पूर्ण जगत के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे समय में भारत एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने न सिर्फ इसका वैक्सीन को ईजाद किया, बल्कि पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। ऐसे टाइम में मैं समझता हूँ भारत के वासियों को, भारत के लोगों को भी यह समझना होगा कि जब हमारी सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है तो हमें भी अवेयर रहना होगा। और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मास्क लोग नहीं पहन रहे, जबकि सरकार लगातार आप कहते हैं कि पुलिस आपका चालान कटे तभी आप समझेंगे। आप चाहते हैं कि आपको जाके, जिस प्रकार से पहले पुलिस जगह जगह गलियों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, उस प्रकार से आपको पब्लिक सरकार की बात मानेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के शादरा इलाके में दुर्गा भवन में आज युवा खेल प्रोत्साहन ट्रस्ट अध्यक्ष राहुल सूरमा की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोगों ने आकर अपनी अपनी जांच करवाई। बताते चले कि इस निःशुल्क जांच शिविर में मैक्स हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार अरोड़ा और डॉक्टर नीतू पहुंची थी। इस निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर में हड्डियों में दर्द, शुगर, बीपी और आंखों की निःशुल्क जाँच की गई। वहीं बीमार लोगों को दवाइयां और चश्मे का भी निःशुल्क वितरण किया गया। इस आयोजन में अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कालीरमन, राजनीतिक पार्टियों के नेता और समाजसेवी भी शामिल हुए। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए राहुल शर्मा ने बताया कि आसपास में इस तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविर बहुत कम लगते हैं, जिस कारण ज़्यादातर लोग अपने इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या दूर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा जाँच कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर लोगों ने कहा कि ऐसे कैंप के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे कि लोग अपना निःशुल्क इलाज करवा सकें। अच्छी दवाई मिल रही है, हाँ, कैल्शियम की, घुटनों की, सब चीज़ की दवाई। आंखें टेस्ट करवानी, आंखों की दवाई मिल रही है, चश्मा मिल रहा है। हाँ जी, ये खेल प्रोत्साहन संस्था की तरफ से कैंप लगाया गया है। इसमें ब्लड शुगर, आई टेस्ट और हड्डियों की जांच का कैंप लगाया गया है। और ये जिसके संस्थापक हैं राहुल शर्मा जी हैं, और ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कई कार्य किए हैं और भविष्य में भी आगे ये ऐसे कार्य करने की प्रेरणा रखते हैं। देखिए, ये जो युवा प्रोत्साहन ट्रस्ट है, ये बहुत ही अच्छा कार्य करी है और कई वर्षों से ये लोगों की सेवा काम, जैसे आज हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, गरीब लोगों को जो है सर्दियों में कंबल बांटने का काम और तमाम ऐसे काम जो गरीबों की मदद पहुंचा सके, ये संस्था वो काम कर रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारे सब भाई जब लोगों की सेवा करते हैं तो एक लोगों के बीच एक उदाहरण जाता है कि आज भी लोग जो है
वहीं वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में आग लगने से हादसा हो गया। ये आग मॉल के फूड कोर्ट में लगी। घटना के बाद मॉल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, जिसके बाद इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद से ही इस मॉल की फायर सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीम कर रही है। बताते चले कि आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस घटना के चलते लाखों के सामान का भी नुकसान हुआ है। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में एक अनोखा ऑटो रिक्शा देखने को मिला। बताते चले कि इस ऑटो रिक्शा में छोटे छोटे गमले रखने के लिए एक स्टैंड बनाया गया है और उनमें छोटे छोटे पौधे रखे गए हैं। इतना ही नहीं, इस ऑटो के अंदर एसी भी लगा हुआ है, जिससे सवारी को काफ़ी आराम मिलता है। इस अनोखे ऑटो के बारे में जब ऑटो चालक से पूछा तो उसने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसने इस ऑटो में पौधे लगा रखे हैं, जिससे कि सभी को शुद्ध और स्वच्छ हवा मिल सके। जी इसके लिए आया था, जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो हो रहा है ना, कम प्रदूषण वगैरह ज़्यादा हो रहा है, इस चक्कर में ये पौधे वाली गाड़ी बनाई है। ये खुद बनाई है, किसी से बनवाई नहीं है। तो ये ऐसे ही ऑटो चाहते हैं कि सब लोग बना के रखें, जो दिल्ली में थोड़ा प्रदूषण कम हो जाए। और बाकी स्टॉप क्लास में गड़ी के अंदर में रहते हैं। अच्छा, स्टॉप क्लास में? हाँ, स्टॉप क्लास। तो इसके आप जब लोगों को बैठाते हैं यात्री को, तो यात्री क्या कहते हैं सब देख? अच्छा बताते हैं इसको, कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपका ऑटो देख के। वहीं साउथ दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते लोगों ने एक पत्रकार के परिवार पर चाकू और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताते चले कि रास्ते में घात लगाकर बैठे पड़ोसी युवकों ने पहले पत्रकार के बड़े भाई को पीटना शुरू किया और फिर बचाने गए परिवार के और लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने घर के अंदर बंद लोगों पर भी पथराव कर हमला किया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को कॉल कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेहमानों को छोड़ के हम वापस आ रहे थे, मैं आगे आ गया था, मैं घर की तरफ आ गया था, वो बीच में रह थे। तो उनसे पीछे से 4-5 लोग आए और बाइक का कुछ था, वो पीछे बाइक पे थे एक जना उनमें से, और उनका एकदम से उनसे लिपट गए। तो उसी बीच में मैं जब छुटाने गया था, वहाँ से और लड़के आ गए। तो उन्होंने ईंटों से हमारे ऊपर को पथराव किया। घर में भी ईंटें आई और उनमें से एक ने चाकू से क्या कहते हैं वार किया, जिसका नोक मेरा यहाँ पे लगा। वहीं साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही उम्मीदवारों में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि 9 अप्रैल को साकेत बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और इसी के चलते लगातार उम्मीदवारों के द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार रणधीर कुमार लाल ने साकेत कोर्ट में घूमकर वकीलों से वोट देने की अपील की। इसके साथ ही वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि साकेत में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको वो दूर करेंगे। तो वहीं इस मौके पर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत धीर सिंह कसाना का कहना है कि उन्होंने वकीलों के लिए बहुत काम किए हैं और उनके काम को देखते हुए उन्हें विश्वास है कि साकेत बार एसोसिएशन के वकील उन्हें ही वोट देकर दोबारा जिताएंगे। सबको पता है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की एक बड़ी मेन पोस्ट होती है। आप 2 साल के लिए, लगभग 2 साल के लिए अपना भविष्य किसी के हाथ में देने जा रहे हैं। वो सोच समझ के वोट डालेगा, वो खाएगा पिएगा कहीं भी, वो ड्यूज क्लियर कराए कहीं भी, लेकिन वोट सोच समझ कर डालेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा नाम रणधीर कुमार लाल है। मैं यहाँ साकेत बार एसोसिएशन में सचिव के पद पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। आगामी 9 अप्रैल को हमारा चुनाव है और हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब उन समस्याओं को, चूँकि मैं प्रैक्टिस के दौरान में रहा हूँ, एक अच्छा प्रैक्टिशनर के रूप में साकेत कोर्ट में जाना चाहता हूँ। तो मैं सारे जो भी हमारे दर्द हैं, जो भी हमारे अभाव हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश। किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, सब देख ही रहे हैं। समर्थक हमारे सब साथ में हैं, हमें कहीं पे कोई सारे लोग। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.